ओके। सो हेलो एवरीवन एंड आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। और जहाँ पर मैंने पिछले क्लास में छोड़ा था, पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो आप लोग क्या करेंगे, अभी उसके जो भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो वैसे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, या फिर कोई भी आप रैंडम मैट्रिक्स को लेके आप प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके। बाकी मैं यहाँ पर करवाऊँगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा मैं। और आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, 4-5 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और उस प्रॉपर्टीज़, जितने प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ओके। तो हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, जो मैंने मल्टीप्लिकेशन जो ऑफ मैट्रिसेस बताया था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का तो हम लोगों ने देख लिया था, तो आज हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। यस। तो जो हमारा पहला प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल। ओके। हम लोग बोल सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative in general। इन जनरल दो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। अब एक काम करेंगे, कोई है हमारे पास ए मैट्रिक्स है ना, जैसे ए बी एंड सी डी। अब इसके साथ अगर हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके। तो ये तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा ना, ए बी इक्वल टू यहाँ पर ए बी सी डी होगा, एंड बी ए बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी, एंड यहाँ पर बी ए भी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, है ना। तो इस केस में सेटिस्फाई कर जाता है। कभी कभी मतलब कि बहुत कम चांस है कि सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन इन जनरल अगर हम लोग देखें तो हम लोग कभी ऐसा बोल नहीं सकते कि ए बी इक्वल टू बी ए होता है। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है। अगर इसका आज आप लोग प्रूफ भी देखना चाहें, मैं जितने भी प्रॉपर्टी बताऊंगा सारा का प्रूफ भी मैं बता सकता हूँ, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। फिर भी अगर चाहें तो आप लोग को जैसा रिस्पॉन्स आएगा कि आप लोगों को चाहिए, तो उसके अनुसार मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को प्रूफ भी बता दूँ। ओके। तो इसके लिए आप लोग का अच्छा सा रिस्पॉन्स आना चाहिए कि हाँ बता दीजिए। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारा आता है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है ना। एसोसिएटिव मतलब ये हो गया कि ए बी इंटू सी है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके बाद में सी को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू, इसको हम लोग अगर ए बी सी ऐसे भी करेंगे तो ये हमारा इक्वल होगा, है ना। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन की जो होती है, जो नेसेसरी कंडीशन है कि हाँ यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। बट अगर ये होता है, ए बी इंटू करके फिर सी करते हैं, तो इसको हम लोग ए इंटू बी सी को मल्टीप्लाई करके ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद एसोसिएटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा आ जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
is associative, that is AB into C equal to A into B into C, है ना. So this is our second property. And the third property is matrix multiplication is distributive over addition. Okay. Matrix multiplication is distributive order over matrix addition. तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ. And the third property हमारा क्या है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन होता है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन. मतलब समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं तो मैं बताता हूँ. दैट इज 1. आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे कि अगर हमारे पास a इंटू बी प्लस सी है तो इक्वल टू, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, है ना. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. तो सबसे पहली बात है कि ये तब आप लोग ऑर्डर तो देख ही सकते हैं अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कंफर्मेबल हो रहा है कि नहीं. ऐसा नहीं कि ऑर्डर ही नहीं है और हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहे हैं, नहीं. हम लोग को ऑर्डर तो देख लेना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन दो मैट्रिक्स के बीच में कंफर्मेबल है कि नहीं. अगर कंफर्मेबल है तो ये होना चाहिए, ये हो सकता है. इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, है ना. दैट इज ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं. ए प्लस बी इंटू सी को हम लोग ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं. अब चलते हैं हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ. फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इजी है. हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स of order m by n, if A is an m by n matrix, okay, then im into A equal to A equal to A into I n. ओके, जहाँ पर आई एम हमारा एम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड आई एन हमारा एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं क्या होता है. देखिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए एम बाई एन, है ना, और आई हमारा फिर एम, आई एम मतलब कि एम बाई एम ऑर्डर का. तो देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए. तो ये हमारा ए ही दे देगा, है ना, एम बाई एन. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए एम बाई एन को हम लोग आई एन बाई एन ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हमारा फिर भी हमारा ये एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स दे देगा, हमें सेम मैट्रिक्स दे देगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है. दिस इज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी. और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि नल मैट्रिक्स का आता है ना, ये भी बहुत इजी प्रॉपर्टी है. एंड द लास्ट वन इज, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है
कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का और हमारे पास कोई नल मैट्रिक्स है O, है ना, तब इस पे हम लोग एक प्रॉपर्टी देखेंगे। इस पे हम लोग एक प्रॉपर्टी देखेंगे। इफ A इज m बाई n मैट्रिक्स, if A is m by n matrix and O is null matrix and O is null matrix, then हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट क्या बोल सकते हैं, A इंटू m बाई m, A m बाई n नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी n बाई p ऑर्डर के, सो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो नल मैट्रिक्स होगा। और किसके ऑर्डर के, कौन सा इसका ऑर्डर, तो हम लोग देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में मैंने बताया था ऑर्डर कैसे, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर क्या निकलता है, तो ये हमारा m बाई p ऑर्डर का होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है O p बाई n ऑर्डर का, p बाई m ऑर्डर का, और इसको हम लोग एक मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा नल मैट्रिक्स देता है। और इसका जो रिजल्टेंट नल मैट्रिक्स होता है वो होता है p बाई n ऑर्डर का। ओके, मतलब यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये इस प्रॉपर्टी में ये बताना चाह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसके साथ नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो नल मैट्रिक्स होगा। और वो किस ऑर्डर का होगा वो तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा ही है। तो ये चीज़ कुछ प्रॉपर्टीज़ थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर, तो जो कि आगे हम लोग को बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसको आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये चीज़ें आगे बार बार आएंगी। ओके, अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिए कहीं पे, अगर जितने ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगे मैं उतनी जल्दी आपको इसका प्रूफ दे सकता हूँ। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।